ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता चतुर्थ कुमार खंड। कुमार का अद्भुत चरित्र। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तब वहाँ स्थित हो कार्तिकेय ने भक्तिदायिनी कई कथाएं कहीं। फिर एक नारद नामक ब्राह्मण उनकी शरण में आया। उसने कार्तिकेय जी के निकट जाकर स्तोत्र में यह नम्र ध्वनि की, स्वामिन मेरा कष्ट दूर कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं एक अज मेघ यज्ञ कर रहा था, जो आज अपना बंधन तोड़ न जाने कहाँ चला गया है। मेरा यज्ञ भंग हो रहा है, परंतु मुझे आशा है कि आप जैसे स्वामी के रहते मेरा यज्ञ भंग नहीं हो सकता। आप अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं और सेवा योग्य समझकर सब देवता आपकी सेवा करते हैं। आप देवताओं के सम्राट और शिव जी के पुत्र हैं। तब उनकी ऐसी स्तुति देख, आप देवताओं के सम्राट और शिव जी के पुत्र हैं, तब उनकी ऐसी स्तुति सुनकर स्वामी कार्तिकेय जी ने अपने वीरबाहु नामक प्रधान गण को उस ब्राह्मण के यज्ञ को पूर्ण करने के लिए आज्ञा दी। वह महावीर गण उस अज को ढूंढने लगा। उसने सब ब्राह्मणों में उसे खोजा, किंतु उसका उपद्रव तो उसने सुना कि वहाँ उसने उपद्रव किया था, परंतु उसे पाया नहीं। तब कुमार का वह गण विष्णु लोक में गया। वहाँ उसने देखा कि वह महाबली अज बहुत उपद्रव मचाए हुए है। फिर तो कुमार का वह वीरगण उसको पकड़कर अपने स्वामी के पास लाया। भगवान सारे संसार का भार लिए उसके ऊपर जा बैठे। वह उन्हें लेकर त्रैलोक्य की परिक्रमा करने लगा। एक ही मुहूर्त में वह त्रिलोकी का पर्यटन कर आया। फिर आकर वहीं खड़ा हो गया जहाँ से वह भगवान को ले गया था। स्वामी उसके पीठ से उतरकर अपने आसन पर जा विराजे। अज वहीं खड़ा रहा। तब नारद ने कार्तिकेय जी से कहा कि हे देव, अब इस अज को मुझे दे दीजिए, मैं आनंद से आपका यज्ञ करूं। कार्तिकेय जी ने कहा कि हे विप्र, यह यज्ञ वध के योग्य नहीं है। आप अपने घर जाइए। मैं प्रसन्नता से यह वर देता हूँ कि आपका यज्ञ पूर्ण होगा। अध्याय 7 युद्ध आरंभ वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हरि आदि देवताओं पर इसका भी प्रभाव पड़ा और वे ताल ठोक कर सिंहनाद करने लगे। तब वे ताल ठोक कुमार को आगे कर तारकासुर को मारने चले। इधर तारक ने भी देवताओं से युद्ध करने की सारी तैयारी कर यात्रा की। फिर सब देवता कुमार को अग्रसर कर पृथ्वी और सागर के संगम पर आए। तब तक तारक भी दैत्यों की बड़ी सेना लेकर वहां आ पहुंचा। बादलों के समान रणदुंभी, दुदुम्भी तथा और भी कर्क बाजे बजने लगे। पृथ्वी को कंपित करने वाले देवताओं और तारक की दैत्यों का युद्ध आरंभ हुआ। चरण और जंघाओं में प्रहार होने लगे। देवताओं की ओर से इंद्र कार्तिकेय कुमार को हाथी पर चढ़ा आगे हुए। उनके पीछे लोकपालों सहित देवताओं की बड़ी भारी सेना थी। तब तक कुमार इंद्र का हाथी छोड़कर दूसरे रत्न जटित यान पर जा चढ़े। प्रचेता ने उस पर एक कांतिमान छत्र रखा। इस समय दोनों पक्षों ने भयानक युद्ध आरंभ किया। क्षण मात्र में पृथ्वी खंड मुंडों से व्याप्त हो गई।
सैकड़ों तथा हजारों वीर कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। कबंध नाचने लगे, रक्त की नदियां बहने लगी। सैकड़ों भूत प्रेत गए, गीदड़ गीदड़ी अनेक प्रकार से मांस भक्षण करने लगे। महाबली तारक ने एक बड़ी सेना लेकर देवताओं पर प्रचंड आक्रमण किया। युद्ध में उल्लासित इंद्रादिक देवता उसे रोकने लगे, परंतु वह न रुका। फलतः देवताओं ने अद्भुत पराक्रम कर दैत्यों का नाशकारी बड़ा युद्ध किया। इतने में दीति पुत्र तारक अकेले इंद्र से युद्ध करने लगा। अध्याय 8। देवताओं और दैत्यों का युद्ध। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब इस प्रकार देवताओं और दैत्यों ने विनाशकारी युद्ध आरंभ किया तो दैत्येंद्र तारक ने अपनी परम शक्ति उठाकर इंद्र पर चला दी, जिसे इंद्र घायल हो तत्काल ऐरावत से गिर पड़े और सुरेश्वर को बड़ी व्याकुलता आई। इस प्रकार अपनी रण कुशलता से असुरों ने सभी लोकपालों को परास्त कर दिया और अन्य देवताओं को भी मार मार कर भगा दिया। असुर जयी हो सिंहनाद करने लगे, बड़ा कोलाहल मचा। यह देख वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया। वह वीरगणों से वेष्टित हो तारक के निकट जा उसे भीषण मार मारने लगे। जयी दैत्य मिलकर उनसे भीषण युद्ध करने लगे। त्रिशूल, रिष्टि, पास, खड्ग और पट्टिस आदि आयुधों का प्रयोग हुआ। उसी समय वीरभद्र ने त्रिशूल मारकर तारक को अत्यंत घायल कर दिया। वह क्षण मात्र के लिए मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब चेतना आई तब वीरभद्र पर अपनी शक्ति का प्रहार करने लगा। तारक बड़ा प्रबल और सम्मत था। उसने संकेत कर सब दैत्यों को देवताओं पर प्रेरित कर दिया। देवता भी संगठित हो उस पर अनेक अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। रोमहर्षण युद्ध हुआ। वीरभद्र और तारक बड़े वेग से युद्ध करने लगे, मानो बुद्ध और मंगल युद्ध कर रहे हों। हे नारद, तब वीरभद्र के इस युद्ध को देखकर शिव जी के प्रिय तुम वीरभद्र के पास गए और बोले, हे महावीर, हे वीरभद्र, तुम अपने गणों के अगुआ अवश्य हो, परंतु तुम्हारे द्वारा तारक का वध होना ठीक नहीं है, अतः तुम इस युद्ध से हट जाओ। तब वीरभद्र ने तुमसे हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनिवर्य, आप देखते रहिए, मैं तारक को अभी मारता हूँ। मेरे रहते मेरा स्वामी युद्ध करे, यह कोई शोभा नहीं। ऐसा कहकर अपने प्रमथ गणों को साथ लिए शिव जी का स्मरण कर वीरभद्र तारक से युद्ध करने लगा। उसके सभी गण 3 नेत्र वाले थे और वह स्वयं वृषभ पर चढ़कर युद्ध कर रहा था। बलि दैत्य देवताओं के साथ विकट संग्राम करने लगे। कुछ ही देर में वीरभद्र के प्रबल गणों ने भीषण मार मार कर असुरों को परास्त कर दिया। असुर युद्धस्थल छोड़ भागे। तब से अपनी सेना को भागते हुए देख तारक क्रुद्ध हो देवताओं को मारने लगा। वह 10,000 भुजाएं धारण कर सिंह पर चढ़ बड़े वेग से अपने सिंह द्वारा देवताओं को रणस्थल में गिराने लगा। तब उसके इस पराक्रम को देख गणों के अग्रणी वीरभद्र ने उसे मारने के लिए बड़ा ही कोप किया और शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर अपनी त्रिशिख नामक अस्त्र उठा लिया। परंतु महाकौतुकी तारक ने भीषण संग्राम कर उसी क्षण वीरभद्र को मारकर युद्ध भूमि से भगा दिया। फिर तो उस महाकुपित असुर ने
देवताओं पर अपने बाणों की झड़ी लगा दी। देवता युद्ध भूमि छोड़ भागने लगे। तब उन्हें भागते हुए देख स्वयं विष्णु जी अपने आयुधों सहित उससे युद्ध के लिए आगे बढ़े। विष्णु जी और तारक का महायुद्ध हुआ। उस रोमहर्षण युद्ध को सभी बड़े ध्यान से देखने लगे। हरि ने अपने वेग से दैत्य पर अपनी गदा का प्रहार किया, परंतु उसी क्षण उस दैत्य ने त्रिशिख बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। तब भगवान क्रुद्ध हो अपना सार्ग धनुष उठा उस पर बाण चढ़ाकर उस असुर नायक पर प्रहार किया। असुर उनके बाणों को काटने लगा। फिर शक्ति उठाकर विष्णु जी को मारा तो वह मूर्छित हो गए, पृथ्वी पर गिर पड़े, परंतु क्षण मात्र में ही उठकर उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। चक्र से ताड़ित असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उठकर वह चक्र को छेदते हुए विष्णु जी को ताड़ित करने लगा। विष्णु जी उस पर पुनः गदा का प्रहार करने लगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।